आप सुन रहे थे, गृह मंत्री बता रहे थे पूरे घटनाक्रम के बारे में। उन्होंने कहा गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, जैसा एसपी भी वही बात कह रहे थे। लेकिन उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही। अब किसका ट्रेलर, किसकी फिल्म? कमलनाथ के ट्रेलर वाले बयान पर सियासत गरमाई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की फिल्म पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। आपकी फिल्म के कलाकार ही छोड़कर चले गए थे। एमपी की जनता पीटी फिल्म पर भरोसा नहीं करेगी। ये पीटी फिल्म की बात कर रहे हैं, यानी फ्लॉप फिल्म की। कमलनाथ ने दीपक जोशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे देखते जाइए, ये कमलनाथ ने कहा था। जैसे ही कमलनाथ ने ट्रेलर की बात कही तो फिर उसी ट्रेलर पर तंज कस दिया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि फ्लॉप फिल्म है 15 महीने की। ट्रेलर कैसा था, ट्रेलर से क्या, फिल्म ही फ्लॉप हो गई तो ट्रेलर की जरूरत क्या? आप सुनिएगा क्या कहना है नरोत्तम मिश्रा जी का। दीपक जोशी के बाद और कोई सर? वो तो ट्रेलर था। हाँ, तो 11.5 महीने में जो हमने किया, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। आप परेशान मत होइए, जनता गवाह है। दीपक जोशी के बाद और कोई सर? वो तो ट्रेलर था। हाँ, तो 11.5 महीने में जो हमने किया, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। आप परेशान मत होइए, जनता गवाह है। फिल्म लाइफ तो बची ही नहीं है, ट्रेलर तक ही है मामला। जो कुछ है देख चुके हैं इनके बारे में कि 15 महीने की जो आपकी फिल्म आई थी वो कैसी फ्लॉप हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर बैठ गए थे, आपके आधे कलाकार ही छोड़ के चले गए थे आपका, तो फिल्म ही अधूरी रह गई थी आपकी। और आगे भी आपका यही रहने वाला है। अब जनता आपकी वही फ्लॉप और पिटी हुई फिल्म पर भरोसा। चलिए, आप सुन रहे हैं कि किस तरह इस पूरे मसले को लेकर सियासत गरमाई है और एमपी की जनता पिटी हुई फिल्म नहीं देखेगी, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी का कहना था। और कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे देखिए और क्या होता है। तो आगे क्या, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो इशारा कमलनाथ कर रहे थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खबर आज की सियासत से जुड़ी खबर है, बड़ी खबर है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ट्रेलर है, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप है। और लगातार जो खबरें दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि इस पूरे मसले को लेकर और सियासत गर्माती रहेगी। तो ये खबर आप देखिएगा। दीपक जोशी को ज्वाइन किए लगभग 4 दिन हो गए, लेकिन राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है, और साथ ही अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका रजनीश जी। अब ये कहा जा रहा है कि पिक्चर फ्लॉप है और वो कह रहे हैं अभी ट्रेलर बाकी है, और भी ट्रेलर देखने को मिलेंगे। ये तो ट्रेलर था, अभी तो देखते जाइए क्या क्या होगा। रजनीश जी रजनीश जी, दीपक जोशी को गए हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, और नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया पिक्चर ही फ्लॉप है। लेकिन यदि कमलनाथ ट्रेलर कह रहे हैं तो फिर चिंता भी बढ़ा रहे हैं बीजेपी की। अरे फिल्म तो जो द केरल स्टोरी है वो देखें। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी और पूरे दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस आजकल नया नया इनको अपने आप को हिंदू दिखाने बताने का जो बुखार चढ़ा हुआ है, वो जरा फिल्म देखने के बाद में बताएं कि केरला स्टोरी को उनकी कांग्रेस की सरकारों में टैक्स फ्री करके लोगों को दिखाने देखने का आह्वान करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिल्म तो कांग्रेस की पूरी फ्लॉप थी, है और आगे भी रहने वाली है, और चाल चरित्र भी उजागर होने वाला है। ये कौन से ट्रेलर, कहाँ की फिल्म, किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जो केरल स्टोरी, द केरल स्टोरी बनाई होगी किसी फिल्मकार ने, लेकिन इस फिल्म का असली आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आगे अभी और बहुत कुछ दिखने वाला, तो कुछ नया तो नहीं है। कांग्रेस में तो फ्लॉप है। भारतीय जनता पार्टी जब 2020 में सरकार बनाने की ओर तब चली थी, तब इनके नेताओं के बयान आप आर्काइव से उठाकर देखिए। 2 दर्जन विधायक संपर्क में हैं, 3 दर्जन संपर्क में हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम पींगे बढ़ाने का काम। और जिस प्रकार से बड़बोले
बयान आने का काम उस समय भी जारी था। क्या हासिल हुआ सबको पता है, इसलिए फिल्म तो केवल द केरला स्टोरी है, उसको देखें और दिखाएं और फिर अपने हिंदू होने पर क्या इनको लगता है वो जरूर जनता को अब्बास बताएं। हफीज जी, बात हो रही है, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, तो क्या और भी लोग संपर्क में हैं? लेकिन अत्तो मिश्रा कह रहा है फिल्म ही फ्लॉप है। अब रजनीश जी कह रहे हैं कि फिल्म तो इस समय हिट केरल है, उसको भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को बार बार फिल्में दिखाने की तरफ लेके जा रही है। हमने तो कहा ट्रेलर है, आगे मूवी जैसे कर्नाटक में पूरी जारी हुई थी वैसे यहाँ भी जारी होगी। भाई इतने सरफटब्बल के हालात हैं, इतनी सारी जो परेशानियां चल रही हैं बीजेपी में, किससे छिपी हुई हैं सब जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का आना, संस्थापक को जो है उनका परिवार का आ जाना, बीजेपी से नाराज हो जाना, तो जनता तो खुद नाराज बैठी है, नेता इनके नहीं मान पा रहे हैं, जनता क्या मानेगी। तो आगे देखिएगा सरफुटब्बल के हालात सिंधिया समर्थकों के बीच में और जो मूल भाजपाइयों के बीच में जो सरफुटब्बल चल रहा है, जिसका सीधा असर बीजेपी की सरकार का काम काज में दिख रहा है, जनता उससे निराश है। तो जनता की निराशा को देखते हुए बहुत सारे लोग। चलिए अब्बास जी, रजनीश जी आप बने रहिए। इसी से जुड़ी एक और खबर है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने पहुंचे हैं जयवर्धन जोशी। दीपक जोशी के बेटे हैं जयवर्धन, बीजेपी छोड़ चुके हैं दीपक जोशी। उसके बाद आज पहली मुलाकात है और बीडी शर्मा जी से मुलाकात की है। उस बीच में ऐसा कहा जा रहा है देवास के कुछ और नेता भी वहां दिखाई दिए हैं, वो भी मिलने पहुंचे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दीपक भले कांग्रेस में चले गए लेकिन जयवर्धन तो भारतीय जनता पार्टी में है? ये तस्वीरें आप देखिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर। दोनों की मुलाकात हो रही है और बाजू में जो नेता बैठे हैं वो भी देवास के हैं, वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं। और ये देखिए जब पहुंचे तो किस तरह से दोनों की मुलाकात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर। दोनों की मुलाकात हुई है, जयवर्धन जोशी है दीपक जोशी के सुपुत्र, और उनके साथ मुलाकात हुई है बीडी शर्मा की। और बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला, लेकिन जैसे ही जयवर्धन की मुलाकात हुई, आप सिद्धार्थ मलैया को भी देख सकते हैं, वो भी आज मिलने पहुंचे हैं दीपक जोशी के बेटे के साथ या अलग, लेकिन वो भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में बीडी शर्मा जी के साथ। प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। पर जैसे ही मुलाकात हुई है जयवर्धन की बीडी शर्मा जी से, उसके बाद हमने बात की, बंसल न्यूज ने बात की। क्या कहना जरा ये भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 चुनाव को लेकर गंभीर है, कई विषयों पर काम चल रहे हैं। इस बीच कई तरह के घटनाक्रम भी देखने को मिले। जब हमने देखा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, लेकिन जयवर्धन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से भी मुलाकात हुई है। अभी आपकी मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से, तो जी भी अब क्या करने वाले? आप तो युवा मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जी, उनको मैं वही जानकारी देने आया था कि युवा मोर्चा का जो नर्मदा का युवा चौपाल अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम चौपालें लगा रहे हैं और आगे भी उस प्रकार की चौपालें लगाते जाएंगे। अभी शाजापुर में काला पीपल जहाँ का मैं प्रभारी विधानसभा में हमने 2 चौपालें लगाई थी और आगे भी और चौपालें लगाने का उनसे मार्गदर्शन। किस तरह का मार्गदर्शन? काम करते जाओ और ताकत के साथ काम करो, ताकत के साथ काम करो। तो स्वाभाविक है जी भी एक, चूँकि दीपक जी खैर पिता है, तो पिता और बेटे का एक संबंध तो अलग होता है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन अब आप 2 पार्टी में गए, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी से हमेशा जुड़े रहे, आपके दादाजी तो चीज़ें क्या कुछ प्रभावित कर रही है? क्या मन में कोई बातें आती हैं? तो देखिए, भारतीय परंपरा अनुसार पिता का स्थान सबसे बड़ा होता है। जब प्रभु श्री राम को राजा दशरथ ने अयोध्या भेजा था, वनवास के लिए भेजा था, तब भी उन्होंने उनके फैसले का सम्मान करा था, तो कुंठा और उससे प्रति नहीं पा रही थी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, पिता का सम्मान है वो हमेशा रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा। पर मेरा पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका पूरी ताकत से निर्वहन कर रहा हूँ, आगे करता हूँ। दादाजी एक संत के रूप में उनको पा दिया है, बल्कि लोग कहते हैं कि सियासत के संत। और मैं जेपी को भी देखता हूँ उसी तरह का एक मिजाज, उसी तरह का जब भी आपसे मुलाकात होती है, तो क्या उसी लाइन पर आप आगे बढ़ेगा? उसी लाइन ही मेन मुख्य रूप है पार्टी की विचारधारा, उस पर तो मैं आगे बढ़ूंगा ही। और उनसे जो मैंने सीखा है दादाजी से, तो हमेशा मेरे साथ है। दादाजी कुछ बातें याद आती? चलिए, तो वो कह रहे थे कि दादाजी से मैंने सीखा है, दादाजी यानी कैलाश जोशी जी से। और निश्चित रूप से मैं उसी लाइन पर एक विचारधारा के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हूं और उसी पर आगे बढ़ूंगा। यानी एक तरफ दीपक जोशी ने भले कांग्रेस का दामन थाम लिया हो, लेकिन उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात भी हुई है और उसके बाद बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, रजनीश जी, अब्बास जी। हाँ जी बताइए। रजनीश जी,
जेबी की मुलाकात हुई है, एक तरफ दीपक जोशी चले गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ठीक है वो उनका निर्णय हो सकता है पर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं। दूसरी तरफ अब्बास जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको ये लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उनको ये गलतफहमी बनी रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने प्रतिपक्षी पार्टी के बारे में अगर गलतफहमी किसी पार्टी में है तो उसमें अच्छा ही है, बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जयवर्धन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, रहेंगे और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। दादाजी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा उन्होंने आप मीडिया के सामने कहा भी है, बताया भी है। तो इससे बात ध्यान में आ जाती है कि संस्कार और तमाम प्रकार के जो उनके अपने भाव हैं, विचार हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ये पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बहुत ऊपर जाके संगठन की जो आकांक्षा अपेक्षा होती है, जो इस पार्टी के बड़े उद्देश्य और व्यापक लक्ष्य हैं, उससे कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, लाखों लाख कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और इतिहास गवाह है कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गया है उसको कांग्रेस में कभी स्थान और सम्मान नहीं मिल पाया। अब्बास जी जवाब दे दीजिएगा। जयवर्धन एक तरफ साथ में नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि जिक्र भी किया उन्होंने राम की वनवास जाने का, लेकिन वो साथ खड़े, वो कह रहे हैं कि पिता की विचारधारा वो हो सकती है लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं। तो दीपक जी भले चले गए लेकिन जयवर्धन बीजेपी के साथ खड़े। अब्बास जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो अब्बास जी मेरे को सुन पा रहे? बहुत धन्यवाद रजनीश जी और अब्बास जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। एक तरफ ट्रेलर दिखाई दे रहा है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म फ्लॉप है, और कई तरह के घटनाक्रम 2023 से पहले और भी सामने आते रहेंगे। जयवर्धन की मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से, सिद्धार्थ मलैया भी मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से, और जिस तरह के घटनाक्रम हुए उसके बाद बीजेपी का संगठन भी इसे गंभीरता से ले रहा है और जहां जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।